नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गीता गुरु 108 में। आज हम लेकर आए हैं भगवत गीता के मध्य से एक ऐसा अमूल्य गहन ज्ञान जिसके बारे में शायद ही आपने पहले कभी इस सरल और व्यावहारिक तरीके से सुना होगा। आज का विषय है मन और इंद्रियों को कैसे वश में रखें। ये वह कुंजी है जो जीवन की हर उलझन को सुलझा सकती है, हर तनाव से मुक्ति दिला सकती है। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि अंत में है एक बहुत ही खास संदेश आपके लिए। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि मन बंदर की तरह इधर उधर भटकता रहता है? एक काम कर रहे हैं तो मन 10 और जगह होता है। इंद्रियां, आंखें, कान, जीभ अपनी मर्जी से चलती हैं। देखने की इच्छा, सुनने की इच्छा, स्वाद की चाहत हमें बार बार गलत दिशा में खींच ले जाती है। नकारात्मक विचार, चिंता, क्रोध, लालच जैसे भाव हम पर हावी हो जाते हैं और हम उनके गुलाम बन जाते हैं। अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती है जिसका सामना हर इंसान करता है। श्री कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता में यही समझाते हैं। वे कहते हैं, गीता अध्याय 6 श्लोक 5, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानमवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। इसका अर्थ है, मनुष्य को चाहिए कि अपने बल से अपने आप को उठाए, श्रेष्ठ बनाए और अपने आप को गिराए नहीं, निकृष्ट न बनने दे, क्योंकि आत्मा ही अपना मित्र है और आत्मा ही अपना शत्रु है। सीधे शब्दों में हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त भी बन सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। इस पर विजय पाना ही सबसे बड़ी विजय है। लेकिन प्रश्न ये है कि मन और इंद्रियां इतनी चंचल क्यों होती हैं? श्री कृष्ण भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 62वें और 67वें श्लोक में इसका कारण स्पष्ट करते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसी। यानी जब मनुष्य विषयों का चिंतन करता है तो उनसे आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति से कामना जन्म लेती है और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। और जब इंद्रियां विषयों में विचरण करती हैं और मन उनका योगस्थ होकर कर्म करना, यही श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 48 में, सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, आसक्ति को त्याग कर सफलता असफलता में संभाव रखते हुए योग युक्त होकर कर्म करो। समत्व ही योग है। काम तो करो, पूरी मेहनत से करो, लेकिन परिणाम के प्रति आसक्ति न रखो। यही कर्म योग है। इंद्रियों को वश में करना, यही आत्म संयम का मार्ग है जिसे श्री कृष्ण समझाते हैं। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 58, इंद्रियाण इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार जो पुरुष विषयों से इंद्रियों को हटा लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। मन इंद्रियों का स्वामी है। पहले मन को शिक्षित करो। ध्यान में मन को बार बार भटकने से रोकना, यही साधना की स्थिरता है जिसे श्री कृष्ण समझाते हैं। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 26, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्याय तदात्मन्येव वशम नयेत। जिधर जिधर चंचल मन भटकता है, उधर उधर से उसे खींचकर वश में करके आत्मा में स्थिर करो। नियमित ध्यान सबसे प्रभावशाली उपाय है। शांत जगह, सुविधाजनक आसन, मन भटके तो बार बार वापस लाना। सात्विक आहार, शुद्ध संतुलित आहार मन को शांत रखता है। भक्ति और शरणागति, यही श्री कृष्ण का वादा है अपने भक्तों से। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 22, अनन्याश्चिन्तयन्तो मा ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो लोग अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, मैं स्वयं उनका योगक्षेम करता हूं। मन को भगवान में लगाना सबसे सशक्त उपाय है। दोस्तों,
इन्हें दैनिक जीवन में कैसे उतारें। चलिए कुछ आसान टिप्स। 1, छोटी शुरुआत करें। रोज सिर्फ 5 मिनट बस आंखें बंद करके सांसों पर ध्यान दीजिए। 2, नहीं कहना सीखें। जब इंद्रियां अनावश्यक चाहें तो नहीं कहने का अभ्यास करें। 3, कर्म पर फोकस। अपना 100% दें पर परिणाम की चिंता छोड़ दें। 4, डिजिटल डिटॉक्स। दिन में कुछ घंटे मोबाइल टीवी से दूर रहें। 5, सकारात्मक संगत। नकारात्मक लोगों से दूरी, सकारात्मक चीजें सुनें। 6, धैर्य रखें। मन को वश में करना मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। रोज गिरेंगे, उठेंगे। याद रखिए, अर्जुन भी भटक गए थे, लेकिन श्री कृष्ण के ज्ञान ने उन्हें शक्ति दी और यही शक्ति आप में भी है। दोस्तों, यह आजादी है। भटकते मन की गुलामी से आजादी, अनियंत्रित इच्छाओं से आजादी। ये वो आंतरिक शांति है जो हर सफलता की नींव है। इन सूत्रों को अपनाइए। अभ्यास, वैराग्य, योग, ध्यान। थोड़ा थोड़ा शुरू कीजिए, आप अद्भुत बदलाव महसूस करेंगे। याद रखिए, जैसे कछुआ अपने अंग समेट लेता है, वैसे ही जब आप विषयों से इंद्रियों को वापस खींचते हैं तो आपकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। उद्धृदात्मनात्मानम। खुद को खुद के बल से ऊपर उठाओ। तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन सकता है, बस उसे अनुशासन और प्रेम का पाठ पढ़ाओ। शुरुआत आज से, अभी से आप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर यह ज्ञान आपको प्रेरित कर सका तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स में शेयर करें, सब्सक्राइब बटन क्लिक करें और घंटी दबाकर हमारे चैनल गीता गुरु 108 को ज्वाइन करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन में शांति, सफलता और आंतरिक बल मिले।